लंकोर जगह की चढ़ाई देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। लेखक को लगा कि यह इतना ऊंचा हम अपने पैदल तो चल नहीं सकते। तब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि 2 घोड़ों का प्रबंध करा लिया जाए। अगले ही दिन दोनों मित्र घोड़े पर अपने बैठकर अपनी यात्रा के लिए आगे चल पड़े। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन जब वह 16-17 हज़ार फुट ऊपर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था। एक तरफ हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ हरियाली से भरी हुई घाटियाँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वहाँ का। वहाँ पहुँचकर दोनों की थकान जैसे दूर ही हो गई हो। कुछ देर वहाँ विश्राम किया, फिर वहाँ पर आसपास की जगहों पर वे दोनों मित्र घूमे और फिर वह वापस चल पड़े। वापस आते समय उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेखक का जो घोड़ा था, जिस घोड़े पर लेखक सवार था, वह घोड़ा थोड़ा सुस्त पड़ गया था। लेखक ने सोचा घोड़ा थोड़ा थक गया है, इसलिए उसने घोड़े को मारना भी उचित नहीं समझा और वह धीरे धीरे चलता रहा। इस तरह धीरे धीरे चलने से वह अपने साथियों से और अपने मित्र से थोड़ा भटक गया। एक जगह पर एक मोड़ आया और लेखक ने गलत मोड़ पर मुड़ गया और वह अपने मित्र से दूर हो गया। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद लेखक को जब एहसास हुआ कि वह गलत आ गया है तो उसने वहाँ पर कुछ लोगों से रास्ता पूछा और आसपास बड़ी मुश्किल से सही रास्ते पर वह आया। और जब वह सुमति से मिला तो उसने सुमति को अपना इंतज़ार करते पाया। सुमति थोड़ा क्रोध में था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शाम हो गई थी और उन्हें देर भी हो रही थी। लेखक ने अपना पूरा दोष अपने घोड़े के ऊपर डाल दिया और बोलने लगा कि मेरे देर से आने का कारण मैं नहीं हूँ मित्र, मेरा घोड़ा ही थोड़ा सुस्त था और इस तरह धीरे धीरे चलते हम रास्ता भटक गए थे, मैं क्या करता। दोनों मित्र अब आगे चलने का योजना बनाकर टिंगरी की ओर चलने लगे। वहाँ लेखक और सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति वहाँ उन लोगों को कपड़े से चीरी बत्तियों के कंडे बांटता था। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उन पर बौद्ध मंत्र लिखे होते थे और उन लोगों के बीच उन मंत्रों की बहुत अधिक मान्यता थी। उसकी वजह यह थी कि उन्हें यह लगता है कि इन मंत्रों से उनमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। सुमति जब वहाँ कंडे बांट रहे थे तो धीरे धीरे ऐसे लगा कि जैसे उसके कंडे खत्म होते जा रहे हैं और वह अपने उन कंडों को लेकर आसपास के गांव में भी जाना चाहते थे, पर लेकिन लेखक को इसमें अपना लालच लगा कि अगर सुमति वहाँ से चले गए तो वह अकेले रह जाएंगे और वहाँ उन्हें समय भी बहुत लग सकता है। इसलिए लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि आसपास की जगहों पर मत जाइए, हम लासा ही वापस चलते हैं, मैं वहाँ पहुँचकर आपको कुछ रुपए दे दूँगा। सुमति इस बात के लिए मान गए और वह दोनों वहाँ से चल दिए। जब वह वहाँ से चले तो वह शेखर विहार की ओर चले